वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है, जिसका नाम है बगीर। ठीक है, ये नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बगीर क्या है। बेसिकली बगीर एक सबमरीन है। बगीर क्या है? एक सबमरीन है। सबमरीन किसको बोलते हैं, यानी हिंदी में कह सकते हैं पनडुब्बी है। तो बगीर क्या है? एक पनडुब्बी है। तो ये हम क्यों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? अभी ये पिक्चर में आया है, मतलब कि अभी काफ़ी डिस्कशन में क्यों है। 12/11/2020 यानी कि 12 नवंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है, जलावतरण कराया गया है इसका। ठीक है, किसने कराया है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, किसने कराया भाई इनको? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। ठीक है, फॉर स्टेट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट। कौन है ये? ये है भाई श्रीपद नायक। कौन है? श्रीपद नायक। ठीक है, कहाँ के हैं? ये आपके महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट। ठीक है, नाम है इनका श्रीपद नायक। इनके द्वारा इसका जलावतरण किया गया, यानी कि जल में उतारा गया इस पनडुब्बी को पहली बार। ठीक है, 12/11/2020 को। ठीक है, किसने बनाया है इसको? ठीक है, तो इसको बनाया है आपका मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, किसने बनाया है? मज़गान डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप कह सकते हैं MDSL। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या है ये मज़गान डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है भाई? तो ये एक PSU है। PSU यानी आप कह सकते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो इस कंपनी ने इसको बनाया। ये मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको पूरा कंप्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, इंडिया में ही बनाया गया है। ठीक है, कहाँ से किसकी मदद ली हमने? तो ये कंपनी है फ्रांस की DCNS। ठीक है, तो ये कंपनी कहाँ की? DCNS। ये कहाँ की है? फ्रांस की। इसकी मदद से हमने बनाया है। यहाँ से फ्रांस से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। ठीक है, तो उसकी मदद से हमने इस पनडुब्बी को बनाया, बगीर को। ठीक है, कब? 12/11/2020 को। ठीक है, तो भाई ऐसी क्या खास बात है कि इतना चर्चित है, इतनी पिक्चर में आ रही है, दिन ब दिन डिस्कशन इस पर हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? तो देखिए इसमें कुछ खासियत हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखो भाई ये बगीर है क्या? बगीर ही नाम क्यों रखा गया है इसका? तो बगीर इसका नाम इसलिए रखा गया है, बगीर एक फिश होती है, एक मछली होती है, डीप सी फिश, यानी बहुत ही गहराई में पाई जाती है और बहुत ही डेडली मतलब खतरनाक। ठीक है, खतरनाक टाइप की, शिकारी टाइप की एक मछली होती है जिसका नाम है बगीर। तो उसके नाम पे रखा गया है। तो ये बगीर मछली पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी इंडियन ओशन। ये अपना इंडिया का नक्शा हो गया। तो यहाँ नीचे वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ होता है हमारा इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। वहाँ पर ये बगीर मछली पाई जाती है। ठीक, ये जो हमारी बगीर पनडुब्बी है, सबमरीन है, ये इसको उतारा गया कहाँ पे? अरेबियन सी, यानी मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उतारा गया है। तो दोनों का प्लेस डिफरेंट है। बगीर सबमरीन उतारी गई, वो अरेबियन सी में उतारी गई है। लेकिन बगीर मछली फिश कहाँ पाई जाती है? तो वो यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। तो भाई ऐसी क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें है इसमें? तो ये जो आपकी सबमरीन है, पनडुब्बी है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि भाई ये जो आपकी सोनार होती है, रडार होती है, उनकी पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, साइलेंस, बहुत ही कम नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, ये सोनार वगैरह की पकड़ में नहीं आती है। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि हमारा चाइना से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अक्सर विवादों में रहता है। ठीक है, तो चाइना हमेशा विवाद करता रहा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे था। उसकी सबमरीन वगैरह बहुत ज़्यादा, यानी कि समुद्र में उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी हमसे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? उसके पास शक्ति तो ज़्यादा थी, सबमरीन हमसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो पुरानी हो चुके हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है, एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो हमारे चांस हैं कि हम उनसे, यानी कि उनकी 10 पनडुब्बी हमारी एक पनडुब्बी अब बराबर होने वाली है। ठीक है, तो हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया प्रयास कर रहा है बार बार कि भाई इस सब चीज़ों को किया जाए और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, इसकी खास बात क्या है? ठीक है, तो इसकी खास बात ये है कि भाई ये सोनार की पकड़ में नहीं आती। सोनार क्या होती है, रडार क्या होती है, ये हमारे आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कैसे सोनार को उसको धोखा दे देती है। तो क्या होता है देखिए, जैसे मान लिया ये शिप है और यहाँ पे आपके सोनार है। ठीक है, तो इससे क्या होगी? रेज जाती है, रेडिएशन वेव्स जाती हैं, जो तरंगे जाती हैं, तो ये क्या करती है? उनको या तो सोख लेती है,
ठीक है, क्या कर लेगी, या तो सोख लेगी या आप कह सकते हैं अब्जॉर्ब कर लेगी, या उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, या क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट। तो ये दोनों का कॉम्बो पैक है, ठीक है। क्या करती है, या तो भाई जो साउंड वेव्स, नॉइज वगैरह आएंगी, वाइब्रेशन आएंगे, रेज आएंगी, वेव्स आएंगी, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, या फिर क्या करेगी, उनको डिफ्लेक्ट कर देगी। तो यानी कि सोनार वगैरह के पकड़ में आने के इसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, कन्वेंशनल पावर से चलती है। कन्वेंशनल पावर क्या होती है, यानी डीजल पावर से चलती है। तो इसमें 4 डीजल इंजन होते हैं। कितने इंजन होते हैं, 4 डीजल इंजन होते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ ये नहीं करती है। बगीर मछली की तरह, फिश की तरह बिल्कुल शांत रहती है, मूव करती रहती है, मोशन करती रहती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है, जिससे कि ये जिससे क्या होता है, पैसिव सोनार की पकड़ में ये नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ऐसा है। उसके बाद कुछ और खासियतें हैं इसकी, ठीक है। और खासियतें क्या हो सकती हैं, तो देखो भाई, ये पनडुब्बी जो है सबमरीन है, अपने आप समुद्र में माइंस बिछाने, ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब लड़ाई होती है, ठीक है, तो क्या होते हैं, हम माइंस बिछा देते हैं नीचे। टैंक, दुश्मन का टैंक आता है तो उस पर जैसे वो गुजरता है तो ब्लास्ट हो जाता है और टैंक वगैरह ध्वस्त हो जाते हैं, सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह ये बगीर है, समुद्र में अगर माइंस बिछानी हो, यानी कोई जहाज या कोई और भी चीज़ उस माइन से जाकर टकराएगी तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि ये सबमरीन ऐसी है कि खुद ब खुद सब माइंस बिछा दे, ठीक है। तो देखिए और कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो इसकी डायमेंशन यानी कि साइज क्या होता है, इसका डायमेंशन होती है 67 × 12, यानी कि लेंथ कितनी और लंबाई होती है लगभग 67 मीटर, 67 मीटर और 12 मीटर चौड़ी होती है। तो ये इसकी डायमेंशन है। हाँ, और कुछ भी और भी खासियतें इसमें लगभग 45 प्यूपिल, 45 लोग रह सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो लगभग कितने लोग रह सकते हैं, 45 प्यूपिल रह सकते हैं एक साथ। कितने दिनों तक, 50 डेज तक, ठीक है। यानी कि एक बार इसको कम्प्लीटली फिल कर लिया जाए, पूरा साजो सामान सब तैयार कर लिया जाए, तो 45 लोग लगभग 50 दिन तक एक बार में इसमें रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा प्यूपिल इसमें रह सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं ये, ठीक है। और भी कुछ खासियतें, यानी माइंस बिछा देती है ये, ठीक है, अपने आप माइंस बिछा देगी, ठीक है। साथ ही साथ और चीज़ें भी देखिए, माइंस बिछाने के अलावा इसमें क्या होता है, टॉर्पीडो, ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं, जो आपकी मिसाइल्स वगैरह होती हैं या टॉर्पीडो होते हैं, क्या होते हैं, हथियार होते हैं एक तरह के, तो इसको टॉर्पीडो लॉन्च करने की सुविधा इसमें होती है। दूसरी तो एक टॉर्पीडो की तरह लॉन्च किया जा सकता है, एक होता है ट्यूब लॉन्चिंग, ठीक है। तो दोनों तरह से हथियार ये लॉन्च किया जा सकते हैं, टॉर्पीडो और आपका ट्यूब लॉन्चिंग, दोनों तरह से ये बगीर सबमरीन सक्षम है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इसमें है। साथ ही साथ गाइडेड वेपन्स, ठीक है, गाइडेड वेपन्स मतलब यानी कि आप किसी वेपन को, हथियार को लॉन्च करेंगे, छोड़ेंगे, उसको गाइड करके कि उस ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो फिर वो जाएगी, प्रेजेंट करेगी और उसी लोकेशन पे जाकर डिस्ट्रॉय उसको कर देगी। यानी आप गाइड, यानी उसको जो आपका हथियार है उसको कंट्रोल कर सकते हो, डायरेक्शन, स्पीड वगैरह सब, ठीक है। तो गाइड करके उसको भेज सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी ये आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक। उसके बाद देखिए, तो ये हुई इसकी खासियत कुछ और। साथ ही साथ देखिए और भी कुछ खासियत, कभी का, हाँ, ऐसा नहीं कि बगीर हमने पहली बार, यानी ये बगीर जो सबमरीन हमारे पास पहली बार आई हो, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी, ठीक है, 1973 में, 1973 में रसिया से बगीर क्लास की हम एक सबमरीन ले चुके थे, जो कि 2001 में उसकी सेवा या उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। यानी इसको हम यूज़ कर चुके थे पहले भी, और अब क्या किया गया, उसको बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया, एडवांसमेंट यानी एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है। तो अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है, ठीक है, कि भाई दुश्मनों से जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, इसको देखते हुए अब वो लोग इससे घबरा रहे हैं, ठीक है, और हमारी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही, पावर बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये बगीर जो है स्कॉर्पियन क्लास, ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास क्या है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इसको कहा जाता है। स्कॉर्पियन क्लास क्या होती है, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो सबमरीन होती है लगभग कम से कम 300 मीटर की गहराई में जा सके, डीप जा सके, तो वो उसको हम कैटेगरी में रख देते हैं कि स्कॉर्पियन क्लास है, ठीक है। तो इस तरह की ये स्कॉर्पियन क्लास भी इसको बोला जाता है। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड की बात करें, स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर कब होती है, जब ये सतह पे चल रही होती है, बिल्कुल पानी की सरफेस पे ऊपर चल रही होती है, तब इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब डीप सी में चल रही होती है, पानी के अंदर चल रही होती है, उस टाइम पे इसकी स्पीड हो जाती है लगभग 37 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए अंदर चलती है पनडुब्बी, सबमरीन अंदर चल रही है, तो तब क्या हो गई है, और भी ज़्यादा स्पीड से चलती है, ठीक है। और रडार की, सोनार की पकड़ में तो आनी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घातक हो गई है
तीसरी चीज, एक पॉइंट और समझ लीजिए आप लोग, INS, आपने अक्सर सुना होगा INS, ठीक है, कावारत्ती या INS ये, INS विराट, INS ये, ठीक है। तो इस INS का मतलब क्या होता है? तो INS का जो मीनिंग होता है वो होता है इंडियन, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन नेवी शिप, ठीक है। तो INS आपको जहां भी लगा मिले तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है इंडियन नेवी शिप की INS, यानी कि कहीं ना कहीं INS लगा तो समझो वो नेवी, जो हमारी नेवी है, ठीक है, जल सेना है हमारी, ठीक है, तो उसको क्या होती है, ये उससे रिलेटेड है, उससे ये डील करता है। और ये सब इतना सब कुछ जो हो रहा है, बगीर वगैरह, इतनी टेक्नोलॉजी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। तो ये किसके तहत हो रहा है? तो ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। इसको भी आप याद रखिए, नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पिक्चर में आ रही हैं कि भाई हम लोगों ने प्रोजेक्ट 75 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमको बहुत सारी सबमरीन डेवलप करनी थी, बनानी थी, मैन्युफैक्चर करनी थी और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी थी, तो उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बगीर टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।